तो आज हम बात करेंगे एलिप्स इक्वेशन विद वर्टिसेस एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। यानी अगर आपके पास वर्टिसेस गिवन हो, ठीक है, और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस गिवन हो, तो आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि अपेरेंटली बड़ा आसान है, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब आपका सेंटर ऑफ एलिप्स जो है वो 0 0 पे ना हो। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी, एक एलिप्स है जिसके वर्टिसेस हैं, चलें आई कैन से इट इन दिस वे, V1 जो है वो है -1 2 के ऊपर, -1 2 के ऊपर। इस तरह से V2 जो है, ठीक है, V2 जो है वो है 7 2 के ऊपर, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, यानी इसका मतलब है मेजर एक्सिस फिर जो फोकस होगा वो मेजर एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, और जो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है वो है 2, दैट मींस लेंथ B जो है दैट इज इक्वल टू 2, B जो है वो 2 है। अब किस तरह से इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट की जा सकती है, चले हम यहाँ पे एक्सिस को शो करते हैं। दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस। चलें थोड़ा सा मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब ये ओरिजिन है हमारे पास, दिस इज ओरिजिन, और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मतलब पहले इसको हम स्केल कर लेते हैं लाइंस को, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज -1 -2 -3 -4, बल्कि इक्वल लेंथ हम ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। सो 5 तक यहाँ पे था, 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 2 3 4 5, एंड दिस इज अगेन दिस इज 1 2 3 एंड जस्ट 4, चले -1 -2 -3 एंड -4 एंड ऑन। चले अब देखें, इसमें हमें दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज अंडरस्टूड। पहले हम वर्टिसेस प्लॉट करते हैं, बिकॉज वर्टिसेस हमारे पास मौजूद हैं, एक पॉइंट की फॉर्म में मौजूद है, एक पॉइंट की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो जस्ट 2 बताई गई है, विच इज बी। हमें नहीं पता इसके लिए जो है, बिकॉज बी जो है इसके लिए एब्सिसा, फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑर्डिनेट, चूंकि ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि जो V1 V2 है, ठीक है, V1 -1 2 है, पहले मैं इसको प्लॉट कर लूँ, ठीक है, -1 2, दिस इज -1, x -1 है और y +2, इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, ये वर्टिसेस यहाँ पे मैं इसको रेड से प्लॉट करूंगा। अब रेड से लिखता हूँ -1 2, ठीक है, -1 2, थोड़ा सा मैं खुला करके लिख लूँ जी, दिस इज -1 एंड दिस इज 2, ठीक है, जबकि दिस इज द पॉइंट, अब ये -1 2 है, 7 2 है V2, 1 2 3 4 5 6 7, एंड यहाँ से 1 एंड 2, इसका मतलब है ये आपके पास V2 है, दिस इज V2 जो कि है 7 एंड 2, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, सो दिस इज द मेजर एक्सिस, दिस इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी, इन ड्राइंग हम बात करें, ठीक है। अब देखिए, मुझे इसका सेंट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना है, बिकॉज सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करूंगा फिर देन आई विल बी एबल टू प्लॉट के बी जो 2 लेंथ है ये कितनी आ रही है। तो पहले मुझे इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, चलें जी, हम जो है सेंटर डेफिनेटली 2 वर्टिसेस का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। लेट्स से सेंटर जो है इसका हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, सेंटर आ जाएगा, सेंटर इज इक्वल टू मिड पॉइंट, यानी दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। तो x1 प्लस x2/2 यानी -1 प्लस 7/2, ये एब्सिसा आ जाएगा सेंटर का, और ऑर्डिनेट आ जाएगा 2 + 2/2, सो दैट मीन्स सेंटर किसके इक्वल आ जाएगा, 7 - 1 इज 6, 6/2 इज 3, और 2 + 2 4, 4/2 इज 2, तो 3 2 पे आपका सेंटर है। तो हमें प्लॉट करते हैं 1 2 3 और यहाँ से 1 2, इसका मतलब सेंटर हमारा यहाँ पे लाई कर है, दिस इज द सेंटर, ये मेरे पास क्या है, दिस इज द सेंटर, ये कहाँ पे है, 3 और 2 पे है, 3 एंड 2 के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, लेट्स से दिस। अब हमें पता है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो 2 है, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ 2 है, और 3 और 4, इसका मतलब है कि एक बी जो है
बी पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे कितना होगा, बी होगा, यहाँ पे देखें बी लेंथ यहाँ पे कितनी है, बी लेंथ है जी चलें बी 1 2 3 4, ठीक है, बी इज 4, बी कहाँ पे देखें ना, यहाँ से अगर ओरिजिन से, इस ओरिजिन से देखें तो 1 2 3, ठीक है, एक्स 3 है, यहाँ पे मैं दोबारा से x3 है, और y कितना है 4, y कितना है 4, जबकि बी प्राइम कितना होगा, बी प्राइम कितना है, रेड के अंदर ही प्लॉट करते हैं, व्हाट इज बी प्राइम, तो बी प्राइम है 1 2 3, x3 है, और ऑर्डिनेट क्या है 0, ऑर्डिनेट क्या है 0। तो यहाँ से हमारे पास दोनों यानी मेजर वर्टिसेस भी मतलब मेजर एक्सिस के वर्टिसेस आ गए, दोनों एंड पॉइंट्स आ गए, माइनर एक्सिस के भी यानी जिसको को वर्टिसेस यानी वर्टिसेस भी आ गए, को वर्टिसेस भी आ गए। अब मुझे पहले फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज बी, तो फॉर श्योर है 2 है, मुझे ए की लेंथ भी चाहिए, आई नीड द लेंथ ऑफ ए, लेंथ ए कितनी है, तो लेंथ ए यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज लेंथ ए, दिस इज लेंथ ए। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस डिस्टेंस को देख लें, कितना डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, देख सकते हैं 1, यानी यहाँ से देखें 1 2 3 4, इसका मतलब है कितनी लेंथ है 4, लेंथ कितनी है बेसिकली 4। इस तरह से अगर इस साइड पे देखें तो 1 2 3 एंड 4, तो दैट मीन्स कि ये भी a है, दिस लेंथ इज a, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है दिस लेंथ इज a, और इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है दिस लेंथ इज ऑल्सो a, दिस लेंथ इज ऑल्सो a। सो ये सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ, ठीक है, मैं अभी दोबारा से दिस लेंथ, ठीक है, यहाँ से लेके इन मैग्नीट्यूड, यानी इन मैग्नीट्यूड ये लेंथ क्या है, ये लेंथ भी a है। तो हमारे पास a भी आ गया, a इज इक्वल टू सॉरी मैं a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू जस्ट मैंने 1 लिख दिया, a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, मैंने फाइंड आउट कर ली कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ a, a इज इक्वल टू 4, इसका मतलब लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस जो है वो 4 है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस 2 है, सेंटर इसका 3 2 पे है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल एक का जो है वो एलिप्स बन रहा है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं तो कुछ इस तरह से इसकी शेप बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, लाइक इस तरह से, ठीक है, बहुत ही मैंने एक रफ किस्म का इसको ड्रॉ किया है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस तरह का आपके पास एलिप्स बनेगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अब मुझे इसकी इक्वेशन बेसिकली फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन मेरे लिए फाइंड आउट करनी आसान है, देखें दिस इज एच एंड दिस इज के, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच माइनस 3 का स्क्वायर, और मेजर एक्सिस जो है मेजर एक्सिस जो है वो ए मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसका मतलब है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेमी एज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर प्लस y, यानी सेंट्रल का जो k पॉइंट है उसको सेपरेट करेंगे, दैट इज 2, y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर जो कि 2 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, जो इस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ हम एलिप्स की जो इक्वेशन बना सकते थे वो ये इक्वेशन। आप देखें यहाँ से हमारे लिए सी को इवन के फोसाई को फाइंड आउट करना भी प्रॉब्लम नहीं है, फोसाई को फाइंड आउट करना भी प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली हमें ए की लेंथ मालूम है, ठीक है, हमारे पास बी की लेंथ भी मालूम है, ठीक है, तो हमें पता है कि सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सॉरी जो है दिस इज लेंथ बी, और डेफिनेटली समवेयर फोसाई कहीं पे भी लाई करता है, फॉर एग्जांपल फोसाई यहाँ पे लाई करता है, जहाँ पे भी लाई करता है हम जस्ट असूम करें ये एफ माइनस सी जीरो है या प्लस सी जीरो है राइट साइड पे, ठीक है, प्लस सी जीरो है राइट साइड पे, तो हम ये बात जानते हैं कि दिस लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज सी और दिस लेंथ इज बी। सो ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर हम सॉरी सी स्क्वायर हम सी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपके पास मालूम है 16 माइनस 4 जो कि 12 आता है, ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और सी आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12, तो इसका मतलब है सी की जगह स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा, यानी माइनस स्क्वायर रूट 12, और ये जीरो नहीं। अब यहाँ पे देखें एक और बात, यहाँ पे मैंने जो आपका फोसाइल लिख दिया है वो इस केस में पर्टिकुलरली जीरो नहीं होगा, बल्कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ y, दिस इज 2, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, एंड c की लेंथ स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 12 2 और प्लस स्क्वायर रूट 12 2, ये आपके फोसाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि आप तमाम चीज़ों को बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, बेशक वर्ड सेंटर जो है ओरिजिन जो है वो जीरो पे ना भी हो।